बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 12 नवंबर है 2024। मंगल की मवेशी मंडी लगी हुई है खारिया में। आइए आपको मंडी के अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं कि तक किस तरह के जानवर आज मौजूद हैं मंडी में। ये मंडी के दाखिली रास्ते हैं। यहाँ पर गाड़ियाँ ज़्यादातर आके जो है वो माल उतार के यहाँ साइड पे लग जाती हैं। आज चूँकि नवंबर की 12 तारीख़ है तो मौसम भी अच्छा है। पिछले दिनों से तो धुंध थी, लेकिन अब कदरे आज धुंध कम है, बल्कि नहीं है, तो इसलिए मौसम अच्छा है। तो मंडी का रश बहुत ज़्यादा है। मंडी में आज बेहतरीन रौनक है। बहुत ही अच्छे जानवर मंडी में आज आए हुए हैं। अभी सुबह का टाइम है, लेकिन सौदे होने शुरू हो गए हैं। इनमें छोटे जानवर भी नज़र आ रहे हैं। आज बहुत बड़ी बड़ी भैंसें भी मंडी में आज नज़र आईं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तकरीबन बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में आज जानवर मौजूद हैं। यहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने जानवर लेके आते हैं और ये कह लें कि पूरा हफ्ता जो है वो मंगल का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मंगल के दिन यहाँ इस मंडी में जितना रश होता है, इतना करीब किसी शहर में कोई इतना रश नहीं होता। यहाँ पर लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ एक बेहतरीन माहौल होता है। इस मंडी का अपना एक स्टैंडर्ड है। यहाँ पे अक्सर लोगों को मर्ज़ी की चीज़ मिल भी जाती है और जो बेचने आए होते हैं उनकी चीज़ बिक भी जाती है। आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत आला किस्म के भी यहाँ पे जानवर मौजूद हैं। बड़ी बड़ी भैंसें और साथ उनके जो है भैंसों के बच्चे भी मौजूद हैं। तो हर तरह की जो है वो भैंस यहाँ पे, भैंस, बछड़े, गाय, ये हर तरह की मिल जाती है और जो बेचने आते हैं वो बिक भी जाती है। क्योंकि इस मंडी का एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो इत्मीनान करते हैं। इस मंडी का एक माहौल बड़ा बेहतरीन है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी भैंस है। तो यहाँ इतनी बड़ी भैंस का होना इस बात का सबूत है कि ये लोग पता नहीं कहाँ से ये लेके आए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कितनी दूर से चले हैं और यहाँ इन्हें मुकम्मल एतमाद है, तब जो है यहाँ आके इन्होंने अपनी भैंस उतारी है और ये उम्मीद है कि बिक भी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है वो भैंसें मौजूद हैं। तो उसके अलावा जो ज़िबा करने के लिए कसाई लोग लेके जाते हैं, उसके लिए भी कट्टे बछड़े यहाँ पर बेहतरीन रेटों पे मिल जाते हैं।
बल्कि आप देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पे सौदे होने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी लोग जो है वो बहुत अलसुबह ये कह लें कि आ जाते हैं। तो इस चीज़ का बाकायदा इंतज़ार किया जाता है कि यूँ ही सूरज निकलेगा तो साथ ही मंडी का माहौल शुरू हो जाएगा, और वाकई शुरू हो भी जाता है। सूरज निकलने के साथ ही मंडी का जो है वो लम्हा लम्हा तनाव बढ़ता जाता है और लोग आते चले जाते हैं, बल्कि लम्हा लम्हा रश बढ़ता ही चला जाता है। यहाँ जो लोग माल मवेशी लेके खड़े हैं बड़े ही पुरुम्मीद नज़र आए, और उनके चेहरे पर ये बिल्कुल उम्मीद वाबस्ता होती है कि हमारा जानवर अभी से अभी बिक जाएगा, और बिक जाते हैं। और जो ख़रीदार हैं वो भी बड़े पुरुम्मीद होते हैं इस मंडी में, क्योंकि यहाँ का एक ज़बरदस्त स्कोप है, ज़बरदस्त मंडी है। यहाँ पर काफ़ी दूर नज़दीक से जो है व्यापारी आते हैं। बाकी भी मंडी में हर तरह की सहूलत मौजूद है। आप जानवर जो है वो कुछ खड़ा करना चाहें, उसको खिलाने पिलाने के लिए चारा मौजूद है, और उसके अलावा पानी की बेहतरीन सहूलत मौजूद है। अगर नमाज का टाइम हो जाता है तो बिल्कुल मंडी के दरमियान में मस्जिद मौजूद है। और होटलों के तो क्या कहने हैं ना, यहाँ पे होटल जो है वो एक से बढ़कर एक है। यहाँ पे किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो लोग ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं उन्हें एक बेहतरीन माहौल यहाँ मैसर होता है। बाकी जो कुछ पथारे वाले होते हैं वो भी सुबह से ही मंडी में मौजूद होते हैं, क्योंकि उनकी भी बिक्री जो है वो बेहतर हो जाती है। क्योंकि जहाँ इतने लोग अपने काम के लिए आए होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने कुछ खाना पीना भी होता है, तो काफ़ी हद तक जो है वो उनके लिए भी बेहतरी हो जाती है। जो लोग ये पथारे लेके या रेडियाँ लेके या सरों पे कुछ चीज़ें रख के या हाथ में उठा के मंडी की तरफ आते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर गाड़ियों से मवेशी उतारे जाते हैं। यहाँ का भी एक अलग नज़ारा है। ये बाकायदा चबूतरा बना होता है, उसके साथ गाड़ी लग जाती है और जानवर को उतारने और लोड करने में बड़ी आसानी होती है। ये कह लें कि मंडी के अंदर हर सहूलत मौजूद है। यहाँ पे जो होटल बने हुए होते हैं उनमें बाकायदा ऐलान हो रहा होता है कि यहाँ हमारे पास फ़लाँ सब्ज़ी या फ़लाँ डिश जो है वो बनी हुई है, और नहायत ही मुनासिब रेट में यहाँ पे खाना मिल जाता है। क्योंकि लोग जो दूर नज़दीक से आए होते हैं वो बाज़ टाइम घर से नाश्ता करके तो नहीं आते, फिर यहाँ आके उन्हें हर सहूलत मैसर होती है। यहाँ बेहतरीन खाने का निज़ाम मौजूद होता है। फिर हर तरह का होटल मौजूद है, जिस तरह के माहौल में आप चाहें उस तरह आप बैठ के खाना खा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों के इस टाइम तक जो है वो सौदे मुकम्मल हो चुके हैं और उनके पास टाइम है, तो वो फिर होटलों का रुख करते हैं, वहाँ बैठ के चाय पीते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। ये रस्सियों के स्टॉल भी बड़े प्यारे लगे होते हैं, क्योंकि जानवरों को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाने के लिए
ये रस्सियाँ, ये इनकी ज़ीनत का सामान जो है उसका एहतमाम होता है यहाँ पे। ये होटलों के रश आप देख रहे हैं, होटलों में काफ़ी रौनकें लगी हुई हैं इस वक्त। काफ़ी हद तक व्यापारी लोग जो है वो मुतारक हैं सौदे करने, और 3 लोग सौदे करवाने वाले भी होते हैं, तो सौदे करने और कराने में जो है वो मसरूफ़ है। ना भी 100 रुपये का पहला दाल चौल, मटर वाले सब्जियां वाले चौल, जलेबी पकौड़े दाल चौल, जलेबियां गरम दाल चौल लाइए 100 छतरियां मंगने वाले दस्त ਨੂੰ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਚਾਵਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 100 रुपये ਦਾ ਪहला जलेबी पकौड़े दाल चौल। माल आ गया, इसको माल लेगा तो सानू पता नहीं लगा, तो काम शुरू हो गया, रोटी गर्म में आ गई। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ।